हेलो फ्रेंड्स। जब हम नॉर्मली वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं तो हमें फिर ये ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों ये देश में ऑक्सीजन की मारामारी उत्पन्न हो रही है। जाइडस कैंडिला के द्वारा जो मेडिसिन्स बनाई गई है, कोरोना के लिए दवाई बनाई गई है बीराफिन, वो क्या होती है और ये ग्रीन जोन क्या होता है, और जो कनाडा की कंपनी के द्वारा नोजल स्प्रे बनाया गया है उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। देखो, नॉर्मली हम वायुमंडल से ही जब ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, वायु में नॉर्मली आपकी 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस और बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसें 1% होती है। जब हम नॉर्मली वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें वायुमंडल से ली जाने वाली 21% ऑक्सीजन ही सफिशियंट होती है, हमें और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो सब दुनिया का सबसे पावरफुल ऑक्सीजन प्लांट है वो भगवान ने हमारे शरीर में दिया हुआ है नाक। इसके द्वारा हम वायुमंडल से जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं तो ये अपने आप ही सभी गैसों को सेपरेट कर देती है और अपने आप ही ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में जाती रहती है। 21% ऑक्सीजन गैस से हमारा बढ़िया आराम से काम चल जाता है। लेकिन जब हम कमज़ोर होते हैं, हमारे फेफड़े सही नहीं होते, हमारे फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं करते। अब कोरोना वायरस का जो ये स्ट्रेन नया वाला, ये मात्र 2 दिनों में ही फेफड़ों को इतना ज़्यादा ख़राब कर रहा है। जो पुराना वाला कोरोना वायरस था जो 2020 में आया था हमारे यहाँ पर, वो 7 दिनों में जितना ख़राब करता है उतना मात्र 2 दिनों में ही कर रहा है। और इसके अलावा 20 साल सिगरेट पीने से जितने फेफड़े ख़राब होते हैं वो केवल 2 दिनों में इस कोरोना के नए स्ट्रेन से ख़राब हो जाते हैं। तो फेफड़े की जब कार्य क्षमता ही कम हो जाती है, फेफड़े हमारे काम ही नहीं करेंगे, तो हमें फिर 21% ऑक्सीजन से काम नहीं चलता है। तो इस सिचुएशन में फिर हमें सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और 98% तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप प्रॉन वेंटिलेशन के द्वारा ऑक्सीजन के लेवल को घर पर ही बढ़ा सकते हो। आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। देखो, अब बात अपन करेंगे कि ऑक्सीजन की जो खपत है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे देश में इस समय जो ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर हल्ला मच रहा है, जितना हाहाकार हो रहा है उतनी हाहाकार वाली स्थिति है नहीं है। एक्चुअली हमारे देश में ऑक्सीजन की जो क्षमताएं बनाने की वो 7800 मैट्रिक टन है इस समय लगभग, और जो आज की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो लगभग 7000 मैट्रिक टन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा देश उल्टी 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा उत्पादन कर रहा है फिलहाल वर्तमान कंडीशन से। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? समस्या उत्पन्न हो रही है कि इन ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, जो ऑक्सीजन लिक्विड होती है उसको ले जाने के लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर की आवश्यकता होती है, टैंकर की आवश्यकता होती है। अब ये क्रायोजेनिक क्या होता है? जब किसी भी वस्तु का टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया जाता है तो उस टेम्परेचर को क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। अब हमें क्रायोजेनिक कंटेनर चाहिए जिनमें हम ऑक्सीजन को रख सकते हैं, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 183 एक -183 केल्विन ताप पर लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब 183 से थोड़ा सा कम तो रखना पड़ेगा, नहीं तो उससे ऊपर आने पर वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगी। तो लगभग -185 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। अब इन ऑक्सीजनों को ले जाने के लिए जो क्रायोजेनिक कंटेनर हमें चाहिए वो हमारे देश में सफिशिएंट नहीं है, और हैवी तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर हैं। तो जो स्टील प्लांटों तक पहुंच नहीं पा रहे, जहां उद्योगों के लिए ऑक्सीजन बन रही है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस सिचुएशन में अब क्या है कि जो हमारी C-70 एयरबेस है उसके द्वारा ये क्रायोजेनिक सेंटरों उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। रेलवे एक्सप्रेस के द्वारा, ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम दे दिया गया, उसके द्वारा भी इन क्रायोजेनिक कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जा रहा है। तो वर्तमान में ये स्थिति सुधारी जा रही है। फिलहाल केजरीवाल सरकार ने अभी केंद्र सरकार से ये कहा था कि ग्रीन जोन बनाना चाहिए। अब ये ग्रीन जोन क्या होता है? तो ग्रीन जोन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस आपस में मिलकर सड़क की एक लाइन को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं जिस पर हमेशा ग्रीन लाइट रहती है, रेड लाइट वहाँ पर हो नहीं पाती है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और कंटिन्यू काम चलता रहता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें ग्रीन जोन की रिक्वायरमेंट होती है। और ग्रीन जोन बनाने से क्या होगा, जो जैसे जाम में कोई चीज़ फंस गई, रेड लाइट हो रही है, रेड लाइट में कोई चीज़ जाकर फंस गई, तो इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए क्या होता है कि उस लाइन को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है, आवागमन की कोई समस्या ही नहीं रहती है और वहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहता है। जो काम 6 घंटे में 7 घंटे में होने वाला होता है वो फास्ट स्पीडली 3 या 4 घंटे में हो जाता है। जैसे अभी दिल्ली में ग्रीन जोन बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाए गए थे। ऑक्सीजन
एक्सप्रेस। अब ट्रेन के माध्यम से भी स्टील प्लांट जो होते हैं वहाँ से, जैसे छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से स्टील प्लांटों में से क्या है, ऑक्सीजन के जो क्रायोजेनिक कंटेनर होते हैं उनको रेलवे में लोड कर दिया जाता है, और लोड करके जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर रेलवे के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा उनको पहुँचाया जा रहा है। इस चीज़ में हमारा जो सेना का विमान है C-70 मालवाहक विमान, वो भी हेल्प कर रहा है, और सेना भी इस क्षेत्र में अब कूद गई है। तो ऑक्सीजन की समस्या को तो देश हमारा कुछ ही दिनों में भरपाई कर लेगा। इसके लिए कई उद्योगपति भी सामने आए, कई देश भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने हमारी 37 जो वैक्सीन बनाने वाली 37 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप की हमने इतनी हेल्प की थी, हमारे यहाँ से हमने हमारी औषधियों की खेप वहाँ पर पहुँचाई थी, लेकिन उसके बाद नया राष्ट्रपति चुनाव हो गया और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो रोक लगाई गई थी 37 वैक्सीन बनाने वाली चीज़ों पर, उनको अब नए राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका हमेशा ऐसा करता है कि इंडिया के हर विकास के क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। अब वैक्सीन निर्माण के लिए ज़रूरी सामान उन पर रोक लगा दिया गया है, और एक तरफ दूसरी तरफ कहता है कि हम भारत की बहुत हेल्प करेंगे। तो ये अमेरिका तो हमेशा ऐसा करता ही है। लेकिन हमारा जो पुराना दोस्त है रशिया, वो हमारे आज भी साथ खड़ा हुआ है। पर वीक, एक सप्ते में हमें 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की बात कर रहा है, और उसने पहली खेप हमारी पहुंचा भी दी है। इसके अलावा जो रसिया में स्पुतनिक बी नाम की जो उनकी दवाई है कोरोना के खिलाफ, उसको भी हमें इंडिया में देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा क्रायोजेनिक कंटेनर हमें दे रहा है, जिनका टेम्परेचर -185 डिग्री तक बना हुआ रहता है। तो रसिया एक दोस्त ही सबसे बढ़िया है हमारा। रसिया पुराना दोस्त है, वो हमेशा काम आता है। इंडिया भी नए नए दोस्त बनाता है जो हमारे कोई काम आते नहीं है। इस बीच चाइना ने भी अपने जो कार्गो विमान है उससे सप्लाई बंद कर दी, जिससे मेडिसिन के क्षेत्र में अब रुकावट उत्पन्न होने लग गई है। चलो, लेकिन यहाँ पर एक खुशी की बात सामने आई है। हमारे ही देश की कंपनी जायडस कैंडिला, इसके द्वारा एक मेडिसिन औषधि बनाई गई है जिसका नाम है ब्राफिन। अब ये जो ब्राफिन औषधि है, ये कोई नया नाम नहीं है, ये एक बहुत पुराना नाम है। एक्चुअली ब्राफिन जो है, जब इसको लिया जाता है बॉडी में, तो बॉडी में लेने पर क्या होता है कि ये ब्राफिन हमारे शरीर के अंदर इंटरफेरॉन अल्फा नामक सेल बनाती है कोशिका, और ये इंटरफेरॉन अल्फा सेल जो हैं ये वायरस के खिलाफ लड़ती हैं हमारे शरीर में जाकर। अब जिनके अंदर वायरस पहले से पहुंच जाता है, जो व्यक्ति कमज़ोर हो जाते हैं, स्वास्थ्य उनका ख़राब होता है, उनके अंदर ये सेल नहीं बन पाती हैं, और जब ये सेल उनके अंदर नहीं बन पाएगी तो वायरस से लड़ नहीं पाएंगे, और इस सिचुएशन में वो गंभीर समस्या में चले जाते हैं। तो जैसे ही ये ब्राफिन मेडिसिन इंजेक्शन के माध्यम से, तो ये एक वैक्सीन ही है, और इस वैक्सीन को जैसे ही इंजर्ट कराया जाता है, शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर इंटरफेरॉन अल्फा सेल उत्पन्न करती हैं जो वायरस से लड़ती है। हालांकि ये ब्राफिन कोई नया नाम नहीं है, ये एक बहुत पुराना नाम है। एक्चुअली हेपेटाइटिस के वायरस से लड़ने के लिए जायडस कैंडिला के द्वारा ही ये मेडिसिन बनाई गई थी। अब जो हेपेटाइटिस का वायरस जो होता है ना, ये एक आरएनए वायरस है, और चूंकि कोरोना भी एक आरएनए वायरस है, तो दोनों आरएनए वायरस होने के कारण ये देखा गया कि ये वाली वैक्सीन क्या कोरोना पे काम कर सकती है। तो जायडस कैंडिला ने इसके लिए प्रयोग चालू किया, और ये वास्तविकता में इस पर काम कर रही थी। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको पहले अप्रूव नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी अब फैली है हमारे देश में, विकराल रूप लेती जा रही है, तो उसको देखते हुए इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है, और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ही इस पर ट्रायल चालू किया गया है। और 3rd पेज के ट्रायलों में इतने आश्चर्यजनक रिपोर्ट सामने आई है, केवल 7 दिनों में ही ये कोरोना के वायरस को मार रही है, और इसकी 91% एक्यूरेसी सामने आ रही है। तो हेपेटाइटिस के वायरस को मारने के लिए पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b नामक मेडिसिन बनाई, इसी को ही ब्राफिन बोलते हैं, और ये हमारे शरीर में जा रही है और इंटरफेरॉन अल्फा सेल उत्पन्न कर रही है जो वायरस को मार रही है। इसकी एक्यूरेसी 91% आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। इसी बीच कनाडा की एक कंपनी ने एक नोजल स्प्रे बनाया है, जिसे नाक में स्प्रे किया जा सकता है, और स्प्रे के माध्यम से बॉडी में इंजेक्ट करवाया जा रहा है। ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये ओनली स्प्रे, इसमें कोई डॉक्टर की, नर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। घर पर स्प्रे लाओ, स्प्रे करो, और अंदर जैसे ही ये स्प्रे जा रहा है तो ये कोरोना वायरस को मार रहा है, जिसकी एक्यूरेसी 99% तक आ रही है। तो ये कोरोना के बीच में आने वाली अच्छी खबरें हैं।
इज़राइल, ब्रिटेन, इन दोनों देशों ने इस नोज़ल स्प्रे को अप्रूवल दे दिया और उन देशों में यूज में लिया जा रहा है। सरकार हमारी भी जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव कर दे तो हमारे देश में महामारी बहुत कंट्रोल में आ जाए। आने वाले 1 या 2 महीने विकट रूप लेंगे, उसके बाद इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। 1 तारीख से सभी को वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इस महामारी पर बहुत जल्दी ही कंट्रोल पा लेंगे। बस इस बीच आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क का यूज कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।